नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। 2022 के विधानसभा चुनाव में राजभर और दारा सिंह चौहान की दूरी जहां भाजपा को भारी पड़ी, तो वहीं सपा को इसका सीधा फायदा हुआ और भाजपा के खाते से पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक कटकर सपा की झोली में जा गिरा था। और अपनी इसी गलती को सुधारने के लिए जहां भाजपा ने दोनों दिग्गजों को अपने साथ मिला लिया है, तो वहीं ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान भाजपा से जिस मंत्री पद को छोड़कर बड़े पद और सम्मान की लालच में सपा के साथ मिले थे, वो अब अपनी भूल मानकर भाजपा में लौट आए हैं। अब इस घर वापसी से जहां भाजपा पूर्वांचल में मजबूत होगी, तो वहीं पीडीए वोट भी भाजपा की तरफ लौट आएगा। योगी कैबिनेट के विस्तार की बात करी जाए तो अब उसमें 8 से 10 दिन का समय ही बचा हुआ है। योगी कैबिनेट का विस्तार अगस्त के पहले हफ्ते में होना तय माना जा रहा है, जिसमें घर वापसी करने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर और पूर्व सपा नेता दारा सिंह चौहान को मंत्रिमंडल में बड़ी जिम्मेदारी का तोहफा मिल सकता है। साथ ही कुछ पूर्व मंत्रियों को भी इसमें शामिल करने का कयास लगाया जा रहा है, जिसमें पूर्व जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह और पूर्व परिवहन मंत्री अशोक कटारिया का नाम रेस में सामने आ रहा है। भाजपा सूत्रों की माने तो ये मंत्रिमंडल विस्तार बहुत छोटा होगा। चर्चा है कि इसमें सिर्फ ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान को ही शपथ दिलाई जाएगी। हालांकि दो मंत्रियों के नाम के कयास लगाए जा रहे हैं, पर सूत्र मानते हैं कि किसी अन्य दल या फिर बीजेपी की ओर से किसी को भी मंत्री पद मिलने की संभावना बेहद कम है। हालांकि इस मंत्रिमंडल विस्तार की राजभवन में फाइल पहुंच चुकी है, सिर्फ फाइनल मुहर लगना बाकी है। गौरतलब है कि योगी मंत्रिमंडल में वर्तमान में सीएम योगी समेत कुल 52 मंत्री हैं। इसमें 2 डिप्टी सीएम समेत कुल 18 कैबिनेट मंत्री, 14 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्य मंत्री हैं। मंत्रिमंडल में मंत्रियों की अधिकतम संख्या 60 तक हो सकती है। ऐसे में लगभग 8 की जगह खाली है। राजभर और दारा सिंह चौहान को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है तो मंत्रियों की संख्या बढ़कर 54 हो जाएगी, यानी मंत्रिमंडल की 6 सीटें अभी खाली रहेंगी। इन सीटों को खाली रखने का सबसे बड़ा कारण है भविष्य में होने वाले बड़े फेरबदल। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी वर्तमान मंत्रिमंडल में कोई भी बड़ा बदलाव नहीं करना चाहती है, क्योंकि ओपी राजभर कुछ शर्तों के साथ एनडीए में दोबारा शामिल हुए हैं। वहीं दारा सिंह चौहान ने भी अपनी वर्तमान विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी ज्वाइन की है। ऐसे में इन दोनों को ही बीजेपी रिटर्न गिफ्ट में मंत्री पद देने जा रही है। अगर कोई और बड़ा चेहरा भविष्य में भाजपा में शामिल होता है तो भाजपा उसे मंत्रिमंडल की बची हुई सीटों में से जगह दे सकती है। अब बात करें दारा सिंह चौहान और ओपी राजभर के भाजपा में शामिल होने के बाद भाजपा की मजबूती की, तो बेशक दोनों की भाजपा में घर वापसी से सपा को बड़ा झटका लगा है। दारा सिंह चौहान मऊ की घोसी सीट से सपा विधायक थे, पर भाजपा में शामिल होने से पहले वो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को अपना इस्तीफा सौंप कर आए, जिसे मंजूर भी कर लिया गया और उनकी सीट को रिक्त घोषित करते हुए निर्वाचन आयोग को नोटिफिकेशन भी भेज दिया गया है। अब जल्द ही चुनाव आयोग वहां उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है, लेकिन बीजेपी की तैयारी है कि दारा सिंह चौहान को पहले मंत्री बनाया जाए, उसके बाद जिस सीट से उन्होंने इस्तीफा दिया है उसी सीट से उन्हें फिर से चुनावी मैदान में उतारा जाए। अब जिस तरह से दारा सिंह चौहान को दोबारा मंत्री बनाने की बात सामने आ रही है, उससे यह बिल्कुल साफ है कि दारा सिंह चौहान दिल्ली के बजाय प्रदेश में ही सक्रिय रहेंगे। यूपी की 80 लोकसभा सीट जीतने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने बनारस और गोरखपुर को संरक्षित करने के लिए ओबीसी कार्ड खेला है। दारा सिंह चौहान और राजभर के एनडीए में शामिल होने से पूर्वांचल की 27 लोकसभा सीटों के वोटर्स को जोड़ने का मास्टर प्लान बनाया गया है। फिलहाल राजनीतिक जानकार मानते हैं कि भाजपा जिस तरह से राजभर को तवज्जो दे रही है, उसके पीछे की मजबूरी है। 2024 का चुनाव ही वो मजबूरी बताया जा रहा है, जिसकी वजह से राजभर को इतनी अहमियत मिल रही है। सीएम योगी और राजभर के बीच अक्टूबर में आजमगढ़ में सीएम की रैली कराने को लेकर चर्चा भी हो गई है। सुभाषपा के स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाली रैली में उन्होंने सीएम को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है। 2022 के चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन का असर भाजपा की जीत पर साफ देखने को मिला था। ऐसे में पीएम मोदी के बनारस और सीएम योगी के गोरखपुर की लोकसभा सीट समेत पूर्वांचल की 27 सीटों पर बीजेपी सेफ कार्ड खेलने की गुड़ा गणित में लगी हुई है।
राजभर का पूर्वांचल के निषाद और पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक पर काफी प्रभाव माना जाता है। लगभग 42% से ज्यादा प्रभाव माना जाता है। वहीं बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल की अंबेडकर नगर, आजमगढ़, घोसी, गाजीपुर, लालगंज और जौनपुर सीट पर हार मिली थी। तो वहीं सपा ने 2022 की विधानसभा चुनाव में राजभर और अपना दल के राइवल समूह के साथ मिलकर पूर्वांचल क्षेत्र में इसे बड़ा नुकसान पहुंचाया था। वहीं दारा सिंह चौहान की बात करें तो दारा सिंह चौहान सहित भाजपा के कुछ ओबीसी नेता गैर यादव पिछड़ों तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए सपा में शामिल हो गए थे। अब चौहान का विधायक पद छोड़ना और संभवतः अपनी पहली वाली पार्टी में लौटने के फैसले ने राज्य में विपक्ष को एक बड़ा झटका दिया है। वहीं दारा सिंह चौहान की वापसी पूर्वांचल की बलिया, सलेमपुर, घोसी, गाजीपुर जैसी सीट पर नोनिया समाज के वोटरों को साधने के लिए काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि जहां भी दारा सिंह जाते हैं उनके वोटर्स भी उधर ही जाते हैं। अब ओबीसी वोट बैंक के गुणा गणित को भी समझ लीजिए। पिछले एक दशक में बीजेपी ने ओबीसी वोटरों में जबरदस्त पैठ बनाई है। 2014 में बीजेपी को 34% ओबीसी वोट मिले थे। 2019 की बात करी जाए तो 2019 में 44% ओबीसी ने बीजेपी को वोट दिया था। 2022 विधानसभा चुनाव में सपा और बाकी क्षेत्रीय दल को 27% वोट मिले। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में केवल 10% यादव मतदाताओं ने, 57% कोरी कुर्मी मतदाताओं और 61% अन्य ओबीसी मतदाताओं ने बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को वोट दिया। वोट बैंक की राजनीति करने में यूं तो भाजपा माहिर है ही, पर अब दोनों दिग्गजों के योगी मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद भाजपा और मजबूत हो जाएगी और माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव की एक सीट जीतने के लिए भाजपा जी जान से कोशिश करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।